हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रशांत सारडा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर दिस फ्राइडे सेशन दैट इज वीडियोकॉन स्कैम। दोस्तों, आज के वीडियो के दो पार्ट्स रहेंगे। पहले हम लोग जान लेंगे दोस्तों वीडियोकॉन के बारे में और बाद में हम जानेंगे क्या कनेक्शन था आखिर वीडियोकॉन का विद चंदा कोचर। तो चलिए दोस्तों वीडियोकॉन के बारे में जानते हैं। In the year 1986, Nandlal Dhuth has started a company in the name of Adigam Trading, which was mainly into the business of paper tube. Soon the name of the company was changed to Videocon and they got a license to manufacture color television sets in India. देखते ही देखते दोस्तों ये बन गई इंडिया की नंबर 1 टेलीविजन कंपनी एंड इनका एम था कि पर एनम इनको 1 लाख टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर करना है। यस फ्रेंड्स, एंड देन कंपनी ग्रो होने लग गई and the company's charge was taken over by Venugopal Dutt, that is his son. इन्होंने भी अपनी कंपनी का एक्सपांशन किया दोस्तों एंड कंपनी को होम अप्लायंसेस बिजनेस में लाया एंड देखते ही देखते दोस्तों वीडियोकॉन बन गया इंडिया का नंबर 1 ब्रांड फॉर होम अप्लायंसेस। एक्सपांशन यहाँ पर रुके नहीं दोस्तों, इन्होंने एक्सपांशन को और आगे बढ़ाया एंड इन्होंने एंटर किया दोस्तों ऑयल एंड गैस बिजनेस में, क्योंकि उन दिनों ऑयल एंड गैस के जो प्राइजेस है वो तेजी से बढ़ रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे थे। तो इनको लगा कि प्राइजेस जब बढ़ रहे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। बट ऑयल एंड गैस बिजनेस में दोस्तों कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो इस बिजनेस को फंड करने के लिए नो डाउट होम अप्लायंसेस के प्रॉफिट्स, होम अप्लायंस बिजनेस के प्रॉफिट्स एज वेल एज दोस्तों डेट मतलब लोन फंडिंग का रिक्वायरमेंट था, जो इन्होंने ले लिया एंड साथ ही साथ इस बिजनेस में भी इन्होंने सक्सेस पाया। यहां तक स्टोरी सब परफेक्ट चल रहा था दोस्तों, सब अच्छा चल रहा था। इसके बाद इनके एक्सपांशन रुके नहीं दोस्तों, इन्होंने एक्सपांड किया इनटू ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, then they entered into D2H services, then they entered into insurance services, again power services and telecommunication services। तो इतने सारे बिजनेसेस में एंटर कर चुके थे दोस्तों वीडियोकॉन। साथ ही साथ इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनियों के एक्विजिशंस भी किए इन्होंने, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पता होगा, जैसे प्लैनेटम, ये ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया, इलेक्ट्रोलिक्स इंडिया इन्होंने एक्वायर किया। देन दोस्तों नेक्स्ट रिटेल इंडिया नाम का ये जो होम अप्लायंसेस सेलिंग के बिजनेस में ये कंपनी था, इनको भी इन्होंने एक्वायर किया एंड देखते ही देखते दोस्तों इतना बड़ा फंड रिक्वायरमेंट था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले चुका था एंड बाद में स्टार्ट हुआ दोस्तों इस कंपनी का ट्रेजेडी पीरियड। इन द ईयर 2012 टेलीकॉम बिजनेस ट्रेजेडी स्टार्ट हो गया दोस्तों। क्या टेलीकॉम बिजनेस स्ट्रैटेजी हुआ था, ट्रेजेडी क्या हुआ था दोस्तों आखिर? आपको याद होगा तो 2G स्कैम का खुलासा 2012 में हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे लाइसेंसेस उन कंपनी के जो टेलीकॉम बिजनेस में थे एंड वीडियोकॉन वाज वन ऑफ द कंपनी इनटू टेलीकॉम बिजनेस। तो ये एक बड़ा झटका वीडियोकॉन को लगा। ट्रेजेडी का सिलसिला यहां पर रुका नहीं दोस्तों। 2013 में इनके पास एक और ट्रेजेडी सामने आई। ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी इनको ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी, बिकॉज 2013-14 के पीरियड के आसपास ऑयल एंड गैस के प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉल हो रहे थे और जो प्रॉफिट मार्जिन्स इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे बिजनेस में मिलेंगे वो नहीं मिल पाए दोस्तों, वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो पाया। ये था दोस्तों वीडियोकॉन के बारे में। अब जाते हैं इस वीडियो के सेकंड साइड दोस्तों। वीडियो का सेकंड साइड है चंदा कोचर। इनके बारे में जान लेते, इनका बैकग्राउंड जान लेते। चंदा कोचर इज अ फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक, एज यू माइट बी नोइंग। And दोस्तों she joined ICICI in the year 1984 as a management trainee and she used to appraise the project, मतलब उस वक्त प्रोजेक्ट अप्रेजल का काम करते थे वो। and during her tenure she served key positions in ICICI, जैसे कि she was the CFO of ICICI and joint managing director in the year 2007 to 2009। चंदा कोचर का प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था ICICI में। एंड फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि व्हाट वाज द स्वीट डील बिटवीन वीडियोकॉन एंड कोचर। तो चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर एंड वीडियोकॉन के ओनर वेणुगोपाल धूत, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की दोस्तों 2008 में इन द नेम ऑफ न्यू पावर रिन्यूएबल्स। एंड दोस्तों वेणुगोपाल धूत की एक कंपनी थी जिसका नाम था दोस्तों सुप्रीम एनर्जी। सुप्रीम एनर्जी ने इस न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का लोन दिया दोस्तों इन द ईयर 2010। याद रखना ये ट्रांजैक्शन, नथिंग रॉन्ग इन दिस बट ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ कि वेणुगोपाल धूत ने अपने शेयर्स सेल कर दिए। 50% स्टेक इन न्यू पावर, दैट इज 32 करोड़ शेयर्स ऑफ न्यू पावर वेर सोल्ड फॉर ओनली 2.5 lakhs टू अ ट्रस्ट एंड द नेम ऑफ द ट्रस्ट वाज पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट, जिनका
मेन कंट्रोल, इस ट्रस्ट का मेन कंट्रोल दीपक कोचर के पास था दोस्तों। तो यू माइट क्लियरली सी हियर दैट द शेयर्स वेर सोल्ड इनडायरेक्टली टू दीपक कोचर। एंड फिर आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, 3250 करोड़ का लोन दे दिया 2012 में टू वीडियोकॉन, जहां पर एक्सपांशंस रैपिडली हो रहे थे, डेट कंटेंट कंपनी का बहुत बढ़ रहा था। उस पीरियड में आईसीआईसीआई ने फंडिंग किया वीडियोकॉन को। यस फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आगे। 2013 में वेणुगोपाल धूत रिजाइन फ्रॉम न्यू पावर। यस फ्रेंड्स, न्यू पावर से रिजाइन कर दिया। तो इसमें गलत क्या हुआ सर? अब देखिए पूरा पिक्चर आपके सामने रहेगा दोस्तों। ये पूरा पिक्चर है आपके सामने कि अगर मैं देखूं यहां पर ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रहा है, तो दीपक कोचर एंड वेणुगोपाल धूत दे आर फॉर्मिंग न्यू पावर कंपनी। एंड देन वेणुगोपाल धूत की ही कंपनी है जिसका 99.9% स्टेक वेणुगोपाल धूत के पास है, और उस कंपनी का नाम है सुप्रीम एनर्जी। सुप्रीम एनर्जी लोन देता है न्यू पावर को 64 करोड़ का। फिर आईसीआईसीआई बैंक, जिनके सीईओ चंदा कोचर है, इन्होंने लोन दिया दोस्तों 3250 करोड़ का वीडियोकॉन को। एंड दोस्तों इसके बाद ये जो कंपनी है सुप्रीम एनर्जी, इसको बेच दिया गया, इसके शेयर्स को बेच दिया गया दोस्तों। किसे बेच दिया गया? पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट को, जिसके की पर्सन दीपक कोचर। सो दोस्तों ओवरऑल पूरा पिक्चर शायद मुझे लगता है इस तस्वीर से ही क्लियरली समझ जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो आया था, तो मैंने आपको क्लियरली सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ बताया। आखिर ये मामला सामने कैसे आया दोस्तों? अरविंद गुप्ता, ही वॉज द विसल ब्लोअर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन की जिनकी वजह से ये पूरा पिक्चर सामने आया दोस्तों। सो इन्होंने पहली बार ब्लॉग के थ्रू बताया अक्टूबर 2016 में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज ही वॉज इन्वेस्टर इन आईसीआईसीआई एंड ही वॉज इन्वेस्टर इन वीडियोकॉन एज वेल। तो इन्होंने बताया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इन्होंने अपने ब्लॉग के थ्रू सामने लाया। बट क्या था उस ब्लॉग में एग्जैक्टली? ही रोट इन हिज ब्लॉग दैट चंदा कोचर इन्फ्लुएंस्ड अ 3250 करोड़ लोन टू वीडियोकॉन, एंड इन रिटर्न इनको डील में क्या मिला? तो न्यू पावर मिला एंड सुप्रीम एनर्जी मिला। तो दोस्तों ये जो कंप्लेन था, ये कंप्लेन प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया, आरबीआई के गवर्नर को भेजा गया एंड सेवरल अदर अथॉरिटीज को भेजा गया। बट ये कंप्लेन की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लेन की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। एंड देन मैटर अगेन केम इनटू स्पॉटलाइट व्हेन ही रोट अगेन द सेकेंड टाइम इन मार्च 2018। एंड फिर बैंक के टॉप ऑफिशियल मैनेजमेंट्स को ये लेटर लिखा गया था, कंप्लेन की गई थी। एंड फिर दोस्तों यहाँ पर एक डेलिबरेटली डिले लाया गया था इस इन्वेस्टिगेशन में। 32 लोन अकाउंट्स थे दोस्तों, जो 2008 से 2016 तक फंडिंग किया जा रहा था उनको, और उनके लोन्स का प्रोविजनिंग बराबर नहीं हुआ था दोस्तों। और अगर ये लोन एनपीए क्लासिफाई हो जाते तो उन फाइनेंशियल ईयर्स की पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक की पूरी तरीके से नीचे आ जाती थी। तो इसलिए डेलिबरेटली इस पूरे केस को पोस्टपोन किया गया। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए दोस्तों, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गए इसमें। सीबीआई इन्वॉल्व हुआ, ईडी इन्वॉल्व हो चुका था एंड एसएफआईओ भी इन्वॉल्व हो चुका था, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सो दोस्तों इतने बड़े बड़े अथॉरिटीज इन्वॉल्व होने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। एंड इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि वीडियोकॉन का जो डेट है दोस्तों, वो वीडियोकॉन का डेट 2850 करोड़ का वो डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एनपीए, बिकॉज ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में आता है कि ये इन्होंने दोस्तों ये एनपीए क्लासीफाई करना पड़ेगा एज ऑन 30 जून 2017। जो लोन दिया गया था उसमें से इतना कंपोनेंट एनपीए क्लासीफाई करना पड़ेगा। That was, you can say, a fall of Videocon. And दोस्तों रेगुलेटरी एक्शंस बाय सीबीआई क्या लिए गए थे इस केस में? ऑन 31 ऑफ मार्च 2018 सीबीआई फाइल्ड इनिशियल इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग अगेंस्ट दीपक कोचर एंड हिज ब्रदर राजीव कोचर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसी पीरियड के आसपास आईसीआईसीआई बैंक वाज लिटरली इन फेवर ऑफ चंदा कोचर एंड दे गेव क्लीन चिट टू चंदा कोचर कि इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ नहीं है। दे वर इन अ हरी टू गिव द क्लीन चिट टू चंदा कोचर। आईसीआईसीआई का शेयर प्राइस तुरंत इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ी तेजी से नीचे आया। 312 रुपीज का शेयर प्राइस दोस्तों 261 हो चुका था, अप्रोक्सीमेटली 20-25% से नीचे आया था। दिस वाज मार्च 2018 का फिगर। एंड फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स इन आईसीआईसीआई बैंक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी बड़े निराश थे ये सब फैक्ट्स जब सामने आया था। तब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने केस फाइल किया अगेंस्ट चंदा कोचर, हस्बैंड दीपक कोचर एंड द प्रमोटर ऑफ वीडियोकॉन दैट इज वेणुगोपाल धूत। एंड दोस्तों यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंडर में इन कोचर फैमिली को दोस्तों पेनल्टीज भी लगी। इनफैक्ट 14 करोड़ रुपीस का पेनल्टी
ईडी ने स्लैप किया अगेंस्ट वीडियोकॉन ओनर दैट इज वेणुगोपाल दूत। एंड यहाँ पर वीडियोकॉन को लोन दिया गया, वो इलीगल तरीके से दिया गया था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ 1875 करोड़ रुपीज। दीज आर ऑल द फाइंडिंग्स ऑफ ईडी। एंड फ्रेंड्स, चंदा कोचर को डिफेंस में क्या बोलना था? रीड दिस व्हाट शी सेज। शी सेज दैट शी डिडंट डिस्कस द बैंक वर्क विथ हस्बैंड, सो द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग फेवर्स इन ल्यू ऑफ लोन डिडंट अराइज। सो दोस्तों, इनके मुताबिक ये अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करते बैंक रिलेटेड चीज़ें, तो मुझे लगता है शायद उनके हस्बैंड भी शेयर नहीं करते बिजनेस रिलेटेड चीज़ें विथ हिज वाइफ, इसलिए शायद इनको भी नहीं पता होगा कि न्यू पावर क्या है। इनको भी नहीं पता होगा कि सुप्रीम पावर ने न्यू पावर को क्या, सुप्रीम एनर्जी ने न्यू पावर को कितने पैसे दिए। शायद दोनों भी हस्बैंड वाइफ अपने बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते थे। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जितना भी लोन बड़े वैल्यूज के दिए गए थे, ये सब कुछ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके ही दिए गए थे। ये डिफेंस में ऐसे स्टेटमेंट देते हैं दोस्तों, बट बाद में एविडेंसेस क्लियरली ये बताते हैं कि कोचर का एंड वीडियोकॉन इनके बीच क्लियर कट कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे थे। ओके, की बात किया जाए तो दोस्तों, सेबी ने नोटिस भेजा चंदा कोचर को एंड आईसीआईसीआई बैंक को ऑन 25 मई 2018 रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि चंदा कोचर ने इस लोन प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड पार्टी। तो सेबी ने यह इंक्वायरी इनिशिएट की। इमीडिएटली दोस्तों, चंदा कोचर रिजाइंड 4 अक्टूबर 2018। सी रिजाइंड बिफोर 6 months ऑफ हर टेन्योर। उनके टेन्योर एंड होने के 6 months पहले। एंड न्यू MD and CEO was appointed, Sandeep Bakshi. Now friends, action against Deepak Kochar. CBI arrested Deepak Kochar in September 2020 because he was not cooperating with the authorities during the investigation. इसलिए he need to be arrested. That decision was taken by CBI. And friends, the amount paid to Kochar during this all period, right from the key positioning till the loan and everything, you will be shocked to see these figures, friends. Bonuses paid amount to total 10 crore rupees approximately. एंड ESOP के थ्रू जो शेयर्स दिए गए थे, दे वेर 94 लाख शेयर्स ऑफ ICICI बैंक, जिनको अगर मैं एक सर्टन प्राइस पर कैलकुलेट करूं, जो हिस्टोरिक प्राइस है, तो उस पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो अमाउंट होता है ये 343 करोड़ का होता है दोस्तों। सो इतने बड़े बेनिफिट्स चंदा कोचर को ICICI बैंक आखिर क्यों दिया? दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, Kochar family as of now, what is the position? Deepak Kochar and Chanda Kochar have been granted bail. मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो उनके अगेंस्ट केस हुए थे, उनको बेल मिल चुका है दोस्तों। ये बार बार इंडिया में क्यों होता है हमें समझता नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट कि बेल इंडिया में आसानी से इन लोगों को ही मिल जाता है। ओके, नाउ फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों इस पूरे स्टोरी का लॉजिक। यहां पर ICICI बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ गवर्नेंस लैप्सेस इन कॉर्पोरेट इंडिया। बड़े बड़े कंपनीज का गवर्नेंस कैसे लैप्स होता है इंडिया में, ICICI इज द बेस्ट एग्जांपल। इट हाईलाइट्स द नीड ऑफ रेगुलेटर्स टू कीप सीवियर चेक ऑन फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट बोर्ड्स। जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे इन्होंने चेक रखने चाहिए। जो अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन्होंने अपने कंट्रोल्स बढ़ाने चाहिए। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी आई कैन से अबाउट दिस स्कैम दोस्तों। ये सब प्रेजेंटेशन आपके सामने आता है दोस्तों बिकॉज ये टीम मेरे पीछे हर वक्त होता है दोस्तों, स्टूडेंट पावर। दे ऑलवेज वर्क फॉर माई फ्राइडे लेक्चर्स। दे literally send me all the details and I just compile them and I present in front of you. So I think we all should appreciate their efforts. And for more such videos, friends, don't forget to follow my channel. We have the theme of the channel that live it, learn it, love it and use it in your life. So friends, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, and do share such kind of informations with your friends and relatives and family, because ultimately friends, sharing of knowledge is caring for everybody. Thank you very much friends. See you in my next Friday session. Goodbye. Take care friends.